है, बोला जाता है दौलत आपकी जेब में है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दौलत की समझ आपके दिमाग में है तो वो बढ़ती ही जाती है। अपने को लग रहा था कि लाइफ सेट है, मजे हो गए, अब तो सैलरी अप्रोक्सीमेट 50,000 हो गई, तो फिर भी ये डेट और स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा था। जीरो इनकम से अपन इतनी इनकम पे पहुंच गए, फिर भी ऐसा लग रहा था क्या है। तो पता लगा कि प्रॉब्लम इनकम नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है और नॉलेज है। तो फिर डिसाइड किया कि अपन भी फाइनेंस सीखेंगे। अमीर होने के लिए पैसे जरूरी है, जो पैसों को मैनेज करना जरूरी है। पैसे होने से भी पहले समझ जरूरी है। आज अगर मान लो कि अपने पास 1 लाख रुपए है और उसको मैनेज कैसे करना है समझ नहीं है तो वो खत्म हो जाएंगे। बट अपने पास 10,000 भी है तो उसको अपन वेल तरीके से मैनेज करते हैं तो वो ग्रो होते ही जाते हैं। जैसे मेरी लाइफ में हेल्थ इमरजेंसी आई और हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं तो 5 लाख का डेट हो गया। अगर वही हेल्थ इंश्योरेंस होता तो वो 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देती। तो एक छोटी सी गलती 5 से 7 साल आपको पीछे भी लेके जा सकती है और एक राइट डिसीजन आपको 10 से 12 साल आगे भी लेके जा सकता है। जी। हाँ जी, नमस्कार केस जी। नमस्कार तनिष जी। और जी कैसे हो? सब बस वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, वेलकम टू यूनिडिया। थैंक यू सो मच। और फिर मतलब मैंने पढ़ा जितना आपके बारे में कि 7 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको फाइनेंस में है। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या एक पहले से इंटरेस्ट था इस फील्ड में या विद टाइम हुआ ये? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। 2017 में मेरी जॉब लगी थी। हाँ जी। तो उस टाइम सैलरी थी अप्रोक्सीमेट 22,000। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने को लग रहा था कि लाइफ सेट है, सेट है। मजे हो गए अब तो। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कुछ डिसीजंस गलत ले लिए, कुछ फैमिली में कुछ डेट था वो लोन लेके क्लियर किया। हाँ जी। उसके बाद एक फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई एक हाँ जी। फैमिली में। तो उसमें 5 लाख अप्रोक्सीमेट हमारे खर्च हो गए। तो जी। वो डेट डेट बढ़ गया। उसके बाद कुछ डिसीजंस भी ऐसे गलत ले लिए कि कोविड से पहले फादर का कोई बिजनेस था जी। फुटवेयर का, जी। उसमें 5-6 लाख रुपए लोन लेके इन्वेस्ट कर दिए और कोविड आ गया। जी। कोविड में लॉस लग गया। फिर सैलरी अप्रोक्सीमेट 50,000 हो गई, चलो सारी चीजें नॉर्मल। तो फिर भी ये डेट और स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा था। जी। इनकम बढ़ रही थी, फिर भी चीजें मतलब कि कंट्रोल में नहीं एक आई। जीरो इनकम से अपन इतनी इनकम पे पहुंच गए, फिर भी ऐसा लग रहा था कि क्या है नहीं। सिस्टम्स। तो फिर डिसाइड किया कि यार क्या है, चीजें सर्च की, जी। कुछ एडवाइस ली। तो पता लगा कि प्रॉब्लम इनकम नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम है सिस्टम में है। और नॉलेज है। हाँ जी। तो फिर डिसाइड किया कि अपन भी फाइनेंस सीखेंगे। हाँ जी। तो सीखना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, मेंटर्स ढूंढे, सर्टिफिकेशंस किए जी। और अभी भी चल रही है ये जर्नी। सीख रहे हैं, लाइफ लॉन्ग सीखते रहेंगे। ये तो एक जी, ऐसा जी। सब्जेक्ट है। जी, सीखना ही एक ऐसी टर्म है जो आई थिंक चलती रहती है लाइफ के अनुसार। बट अभी आपने एक टर्म यूज करी 50,000, मतलब आपकी सैलरी 50,000 थी, है ना? Yes. अभी के लोगों के लिए क्या मैसेज आपका है कि जिनकी सैलरी 50,000 जो उससे कम है? आपने बोला कि सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन सिस्टम में कमी थी। क्या एक सिस्टम आप डिफाइन करना चाहते हो? सिस्टम का मतलब अपन एक ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज जी। गेन करके उस चीजों को एक ऐसे सिस्टम में डाला जाए। हाँ जी। कि मैं भी अपन टर्म यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें की जाए तो बड़ी आसान चीजें हो सकती है। नो डाउट उसमें सैलरीज का कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप जी। 20,000 कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, 20,000 कमाने वाला इंसान भी अगर सिस्टम से और प्लानिंग के साथ चलता है तो वो 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले इंसान से भी सिक्योर्ड एंड फ्री जिंदगी जी सकता है। जी। तो अभी एक मेरा मेरा खुद का क्वेश्चन था एक, बिकॉज मैं भी अभी जेनजीज में ही आता हूँ, है ना? यस। तो 20,000 टर्म आपने यूज करी, तो एक आप प्लान बता सकते हो इनके लिए कि जो बंदा फिलहाल 20,000 कमा रहा है उनके लिए एक वेल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होएगी? देखो तनिष जी, ऐसे इस फील्ड में क्या है, कोई ऐसे वेल फाइन वो प्लानिंग है ना, एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। वेरी हर करती है। पर्सन के लिए अलग जी। होती है। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो जी। आपकी प्लानिंग अलग हो सकती है। जी। तो वो सारा डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, जी। आपके गोल्स क्या है, ठीक है, आप किस टाइप के रिस्क टेकर हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर आपके साथ कोई प्लानर बैठता है तो वो आपके बारे में उसे जानना होता है कि आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपके गोल्स क्या है जी। और आप किस हिसाब से अपनी लाइफ में चीजों को लेके जाना चाहते हो। जी। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, पर कुछ चीजें सबके लिए सेम होती है। कि जैसे सबसे पहले तो कि जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि फर्स्ट स्टेप
आप अपना नोटबुक और डायरी पेन लो और सबसे पहले अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखना स्टार्ट करो। जी, आपकी इनकम कितनी आपके एक्सपेंसेस कैसे जा रहे हैं। तो कम इनकम होते हुए भी फिर अपन चीज़ कर सकते हैं कि उनमें से अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उन्हें वो हटा कट सकते कर हैं। सकते हैं। जी, उसके बाद जो चीज़ें हैं, सबसे फर्स्ट जो चीज़ है कि एक अलग सेविंग अकाउंट आप खुलवा के उसमें एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। हाँ जी, आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 गुना कम से कम इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। हाँ जी, फिर उसके बाद रिस्क, अगर आप की फैमिली में आप पे कोई डिपेंड है तो एक रिस्क कवर, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये वाली चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जी, उसके बाद जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है उनकी प्लानिंग, जो इन्वेस्ट आपने करना है वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जो सेबी रजिस्टर्ड है या उसको राइट है कि, तो उससे एडवाइस लेके अलग अलग एसेट्स में एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, कि वो फिर आपकी 1 to 1 की, ये एक ऐसा, देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अपन 20 साल 25 साल लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, जी, बट उस पैसों को मैनेज नहीं करने की वजह से अपन की लाइफ में 5 5 10 10 साल पीछे चले जाते हैं। जी, तो ये प्रॉपर एक एडवाइस, अच्छे जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जी, आई एम ओनली डूइंग फॉर नॉलेज पर्पज, मैं जी, कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जी, तो बट मैं एक एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज से काम करता हूँ। तो आप इमरजेंसी फंड या जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये करके फिर आप अपने किसी भी अच्छा एडवाइजर ढूंढ के, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर या एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उससे आप मिलके ये चीज़ें आप अपनी प्लान कर सकते हो लाइफ जी। तो आप मानते हो कि एक इंसान कोई भी अगर विद फाइनेंशियल प्लानिंग लाइक फाइनेंस के थ्रू अगर करता है अपनी इनकम को, लाइक डिफरेंट सोर्सेज में उसके जितने मंथली एक्सपेंस है उनके हिसाब से चलता है, तो वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। में। डेफिनेटली जी, एक प्लान्ड और अनप्लान्ड चीज़ों में तो डिफरेंस होता ही है जी, बहुत, कि प्लानिंग के साथ चीज़ें अगर चल रही है तो अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी लाइफ में हेल्थ इमरजेंसी आई और हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और 5 लाख का डेट हो गया, जी, अगर वही हेल्थ इंश्योरेंस होता तो वो 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देती। जी, तो एक छोटी सी गलती 5 से 7 साल आपको पीछे भी लेके जा सकती है और एक जी, राइट डिसीजन आपको 10 से 12 साल आगे भी लेके जा सकता है। जी, ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज के थ्रू करते हो और कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ जाते हो, तो अगर आप गलत, आपने इन्वेस्टमेंट सोशल मीडिया देख के इधर उधर कहीं से सुन के कर दिया जी, और मान लो आपने 100 रुपए लगाए जी, और आपको उसमें से 50 रुपए का लॉस हो गया, जी, जैसे कोई भी इकोनॉमी को हिट लगते रहते हैं, कोई भी पेंडेमिक आ गया, कोई भी फाइनेंशियल क्राइस आ गया, हाँ जी, नोटबंदी थी और तो बहुत सारे, अरसल मेहता कांड, .com बबल, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। मैं गिनवाने बैठूंगा तो इसी में अपना पॉडकास्ट पूरा निकल जाएगा। हाँ जी, तो ऐसी कंडीशन में अगर तो 50 रुपए का भी लॉस हो गया तो 50% का लॉस कवर करना ही सबसे पहले तो, कि कहीं भी 50% का रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ जी, रिटर्न मिलेगा तो भी वो टाइम कहाँ से लाओगे आप, दो हाँ साल जी, कि 2 साल पहले तो उस 50% को 100% वापस पहुंचाने के लिए आपको कितना टाइम लग कितना जाएगा। टाइम लगेगा? फिर उसके बाद आप वहां पहुंचोगे, फिर आपको तो इसी में जिंदगी निकल जाएगी। तो कैपिटल प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, रिस्क तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का रिस्क टेकर है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर चीजें चलती है। कि अब कुछ लोग कहते हैं कि अपने को तो रिस्क रिटर्न चाहिए, अपने को तो रिस्क लेंगे, अपन लेने के लिए तैयार है। जी, कुछ लोग कहते हैं कि अपने को 2% कम मिलेगा, जी, अपने को गारंटेड चाहिए। तो वो प्लानिंग उस पर्सन पे भी डिपेंड करती है। बट अगर असेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग इंसान चलता है तो सारी चीज़ों को वो डाइवर्सिफाई करके अगर चलता है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान, अच्छी वेल्थ बन सकती है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जी। मतलब आप बात करें तो। बीच में एक टर्म आपने यूज करी फिर से, सोशल मीडिया। तो क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया एक प्रेशर है उन इंसानों के ऊपर जो कहीं बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं? यस। तो अपन बात करते हैं जेनजीज की या हाँ, फिर जेन जी। यूथ की। तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया का फोमो, जी, कि कोई भी चीज़ों को लेके कि इंसान प्रेजेंट में क्या रिटर्न्स के पीछे भाग रहा है। जी, और ये एक चीज़ों के लिए फोमो क्रिएट किया जाता है कि एक ऐसी एडवाइस चल रही है कि इतने % का रिटर्न मिलेगा, गारंटेड मिला है, हाँ रॉन्ग जी, इन्फॉर्मेशन भी है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि गारंटेड रिस्क फ्री रिटर्न, हाई रिटर्न है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या आपको सही नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो उसके चक्कर में अगर आप फंस जाते हो तो फिर
तो आपको पता ही है क्या होना है। अच्छा, तो ज़ेन-ज़ी का आपने फिर से एक बार मैंने यूज़ करा, आप टर्म यूज़ कर रहे हो। ज़ेन-ज़ी को ईएमआई जनरेशन क्यों बोला जाता है? जेन जी को ईएमआई जनरेशन प्रेजेंट के ज़माने में आपको पता ही है कि ये सोशल मीडिया या शो के चक्कर में भी आप मान सकते हो कि जेन जी की लाइफ है ना जो ईएमआई पे चल रही है। फ़ोन ईएमआई पे, बाइक ईएमआई पे, टूर्स ईएमआई पे, जी। ठीक है? सब कुछ ईएमआई पे चल रहा है। हाँ जी। तो वो क्या है, जेनज़ीज़ को चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही। जेनज़ीज़ एम्बिशियस है और ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ जी। बट उनको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि ईएमआई पे चीज़ें ले रहे हैं, चलो ठीक है। बट वो अगर वो ईएमआई आपकी अ, सेविंग्स को ज़ीरो कर रही है, उनकी वज़ह से आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे, इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं है, प्रोटेक्शन प्लान्स नहीं है, इंश्योरेंस प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप ईएमआई गलत ईएमआई क्या करती है, गलत ईएमआई आपको स्टक कर देती है, जिससे आपकी सेविंग ज़ीरो ही हो जाती है। हाँ, मैं ईएमआई को गलत नहीं बोलता, बट फिर आप अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि आप कल सैलरी आएगी, उससे पहले ही आप उस सैलरी को कहीं न कहीं स्टक कर देते हो ईएमआई में। तो वो आपका फ्यूचर नहीं, फ्यूचर के साथ सीधा-सीधा अपन खिलवाड़ बोल सकते हैं कि आप खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ, ईएमआई अगर प्लानिंग के साथ हो, अगर ईएमआई पे आप चीज़ें ले रहे हो, ईएमआई आपके इनकम का एक सर्टेन पोर्शन तक ही ईएमआई होनी चाहिए। हाँ जी। वो भी सारी चीज़ों के बाद, जैसे मैंने डिपेंड जैसे करता आपको है। चीज़ें बताई कि आपके पास ये मंथली एक्सपेंसेस का 6 गुना इमरजेंसी फंड हो, इंश्योरेंस हो, चीज़ें हो, आपकी जो सेविंग्स जा रही है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, उसके बाद ईएमआई ठीक है, आप जी। करो ना चीज़। अच्छा, एक और आई थिंक क्वेश्चन जो बहुत लोगों की समझ में नहीं आता है या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें लोग कि अमीर होने के लिए पैसे ज़रूरी है या पैसों को मैनेज करना ज़रूरी है? ऑब्वियसली अमीर होने के लिए सर देखो, पैसे तो ज़रूरी है ही है, हुँ। बट पैसे होने से भी पहले समझ ज़रूरी है कि आज अगर मान लो कि अपने पास 1 लाख रुपए है और उसको मैनेज कैसे करना है ये समझ नहीं है तो वो खत्म हो जाएँगे। बट अपने पास 10,000 भी है तो उसको अपन वेल तरीके से मैनेज करते हैं तो वो ग्रो होते ही जाते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि आप ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन के साथ जो मतलब फाउंडेशन तो वही है हर चीज़ का कि जो चीज़ें बेसिक है बजटिंग से शुरू होके जो चीज़ें चलती है। तो मतलब कि मान लो कि अगर दौलत अगर आपकी जेब में है, बोला जाता है दौलत आपकी जेब में है तो वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। बट दौलत की समझ आपके दिमाग में है, तो वो तो बढ़ती ही जाती है। जी। और इसमें चीज़ें देखें तो ये आजकल सोशल मीडिया का भी एक कंपैरिज़न कल्चर चल रहा है कि भाई अपन पहले पड़ोसी से कंपेयर करते थे, हुँ। बट आज अपन सोशल मीडिया पे कंपेयर करते हैं। और लोगों ने यही मान लिया कि ये शो ऑफ ही स्टेटस का सिंबल है, ठीक है? महँगी कार, महँगी बाइक, महँगा घर, ठीक है? सारी चीज़ें तो आई थिंक कि इनकम ज़्यादा होना मेरे अकॉर्डिंग तो कि अमीर बनने का एक वो नहीं है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए भी है और आप प्लानिंग से नहीं चलते। हुँ। मंथली अब एक्सपेंस ही हाँ, 4 लाख है मतलब उसमें। आप आपके 5 लाख रुपए मंथली इनकम है बट आपके पास हेल्थ सेविंग्स। इंश्योरेंस नहीं है। हुँ। तो एक ही मेडिकल इमरजेंसी आपको पता है मैक्स फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो कितना एक्सपेंसिव जाता है। बहुत। तो वो आप स्टक हो जाओगे, आगे वाले 50 लाख भी लग गए किसी इमरजेंसी में, जी। तो आने वाले 20 साल आप उसी की ईएमआई देते रहोगे। तो चीज़ें कि इनकम से पहले समझ जी। होना ज़रूरी है। अगर किसी ने घर बाय करना या रेंट पे लेना है, तो आपके हिसाब से बाय पे आते हैं सीधा, है ना? कोई भी इंसान है, कोई इंडस्ट्री में कोई जॉब कर रहा है अपनी नॉर्मल सी, हो गया काफ़ी टाइम बट वो फाइनेंशियली सेट होने का देख रहा है। तो आपके हिसाब से कितनी क सैलरी से वो स्टार्ट कर सकता है कि उस घर के लिए अप्रोच कर ले वो? बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक ईएमआई, लोन पे कुछ भी? देखो इसके लिए सैलरी से पहले मैटर करता है चीज़ें कि देखो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि घर एक इमोशंस होता है। जी। तो इमोशन से जुड़ा होता है इंसान के, तो अपना घर वो वाला अपना ही ही अपना होता है। घर होना चाहिए। जी, जी। नो डाउट ये एक अच्छी चीज़ है। बट घर लेने से पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ईएमआई आपकी ईएमआई का 30 से 35% से ज़्यादा उस घर में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्या जो आप घर ले रहे हो वो
आपकी जिंदगी आबाद करेगा या स्ट्रेसफुल, जी, ये चीजें सोचने की जरूरत है। क्या वो घर मेरी सारी सेविंग्स तो खत्म नहीं कर रहा? जी, क्या मेरे फ्यूचर प्लान्स तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे? क्या उस घर के बाद मैं सेव कर पा रहा हूँ? जी, क्या वो घर लेने के बाद मेरा इमरजेंसी फंड बचा हुआ है? जी, क्या मेरे पास, अगर मेरे पास प्रॉपर प्लान्स है, जी, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर मैंने इमरजेंसी फंड बना रखा है, मेरे फ्यूचर प्लान्स अच्छे से उनके सारी चीज़ें जा रही है, हाँ फ्यूचर जी, प्लान्स में सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैंने प्रोटेक्शन प्लान्स ले रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंसेज ले रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सब कुछ ले रखा है। बच्चे हैं तो बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग के लिए सारी चीज़ें हो चुकी है, तो नो डाउट घर लेना चाहिए, बट वो आपकी ईएमआई का अगर 30 से 35% से ज़्यादा ले रहा है, हाँ जी, ठीक है, तो वो फिर डिपेंड करता है। बट अगर अपन इस पे बात करेंगे तो अपने को 1 घंटे हाउसिंग प्रोजेक्ट पे पूरी बात करने में लग हाँ जाएगी। जी, हाँ जी, क्योंकि ये भी अब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस आ जाती है कि वो घर आपको रिटर्न्स दे रहा है, कितना दे रहा है, किस सिटी में आप घर ले रहे हो। तो वो एक टर्म यूज होती है जिसको अपन बोल सकते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आ रहा है उस घर पे, उस एरिया की ग्रोथ रेट क्या है, एवरेज, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं फिर। जी, तो बेसिकली अपन सिंपल भाषा में बात करें तो जो मैंने बात की कि आपकी ईएमआई 35% से ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, जी। जो मैंने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे की एक मैरिज के बाद बच्चे की प्लानिंग होती है अपने एक चाइल्ड की आगे फैमिलीहुड को आगे बढ़ाने की, वो कैसे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशंस? हाँ, इसमें अपन बात करें तो तनिष जी, ये सारी चीज़ें कुल मिला के आधार तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो है वो ये है कि बट एक बच्चे की प्लानिंग उसके पैदा होने से पहले कर ली जाए जी, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। जी। लाइक पैदा होने से पहले मतलब ये आपका मतलब कि आगे हम उसे किस हाँ, बिहाफ पे है ना? हाँ, तो मतलब उसमें वही चीज़ें आ जाती हाँ है, जी, हेल्थ से रिलेटेड फ्लोटर फ्लोटर पॉलिसीज़ होती है, हाँ वो जी, अपनी पॉलिसीज़ ली जाए कि कुछ इस प्रोसेस में कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि नॉर्मल रैंडम हेल्थ प्लान्स में शायद ये चीज़ें कवर नहीं होती, कुछ में प्रेगनेंसीज़ वगैरह। अब प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उसमें 5-10 लाख रुपए खर्च हो जाए, हाँ जी, तो वो फिर आप आगे की लाइफ स्टक हो जाती है। तो हाँ वो जी, चीज़ों के लिए चेंजेस को अवेयर रहना चाहिए, ऐसे प्लान्स लेके रहने चाहिए। हाँ जी, और उस बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग के लिए भी फंड्स प्लानिंग अगर जितनी जल्दी स्टार्ट कर दी जाए वो भी बेटर है। ठीक है, अपने पेरेंट्स का टर्म इंश्योरेंस प्रॉपर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कि एक बच्चे की और इमरजेंसी फंड अपने पास हो, वही चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वहीं से मतलब वैसे करती है। बट आप प्लानिंग जितनी जल्दी स्टार्ट कर देते हो ना, आपकी लाइफ उतनी ही आसान होती जाती है। जी, और जेनजीज के साथ साथ ही, हाँ, एक जेनजीज की आजकल मैं टर्म में एक यूज करता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को बताता हूँ कि बच्चे के लिए कि यार एक बच्चा एक इमोशनल डिसीजन होता है, बट जी, लव से फैमिली चलती है, जी, पर जिंदगी चलती है प्लानिंग से। जी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग होना जरूरी है। एक बच्चे को अपन अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, बट कहीं जॉब जॉब चली गई, ये चीज़ें हो गई, तो उस बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग का क्या? तो वो सारी प्लान्स, जो भी प्लानिंग है, वो बहुत मैटर करती है लाइफ में। हाँ जी, ठीक है, ना जाने कितने बच्चों के सपने मर गए इसी कि वजह से। उनकी फैमिली ने प्लानिंग नहीं करनी थी, बच्चा पता नहीं क्या करना चाहता लाइफ में, पर और अपने फाइनेंशियल की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। जी, बहुत अपने को एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे सोसाइटी में, कोई कहता हुआ मिलेगा मैं ये करना चाहता था पर मेरी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन ने ये अलाउ नहीं नहीं थी। किया, जी, तो मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। तो शायद अपन एक जेनजीज एक ऐसी जनरेशन है, एम्बिशियस है, बहुत ही मतलब नॉलेज रखने वाली है, बट उनको ये प्लानिंग सीखना भी जरूरी है। जी, और मैं तो ये बात करता हूँ कि मैं तो मतलब लाइफ में चीज़ें ये लेके चलता हूँ कि मैं तो करूँ अपनी रिटायरमेंट या बच्चे की रिटायरमेंट प्लानिंग भी थोड़ी सी, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा एक मोटिव लेके, अगर बच्चे के अर्ली ईयर में उसकी एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग की जो फाइनेंशियल प्लानिंग करे, उसके साथ उसकी थोड़ी सी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर दे, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती अच्छा, है। ये रिटायरमेंट प्लानिंग मैं थोड़ा इससे समझा नहीं। रिटायरमेंट तो मतलब काइंड ऑफ हमारे मीन से अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, इसी का ही मतलब कि जॉब के बाद बंदा रिटायर होता है, तो उसकी प्लानिंग से आपका क्या रेफरेंस है? देखो, रिटायरमेंट प्लानिंग का सीधा सीधा सा मतलब है, मैं अपनी भाषा में बात करूं तो जी, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना। जी,
अपने पास पैसे आते रहे बट अपने को कहीं सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना। जी, आज आप देखते हो, आज अगर पीवीआर चले जाओ जी। मूवी देखने के लिए तो 1000 से 1500 का खर्चा आ जाता और है। अंदर खाने ठीक का है, वो तो नेक्स्ट मतलब लेवल। वो सारा अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो 2 से 3 हजार का खर्चा आ जाता है। जी, ठीक है, तो अगर आप जिंदगी मतलब ऐसे जीना चाहते हो कि हर दिन अपना रिटायरमेंट जब मर्जी तब लेके निकल जाओ गाड़ी, जब मर्जी तब चाहे, तो रिटायरमेंट प्लानिंग की आपको जरूरत है। जी, और रिटायरमेंट एक ऐसा फेज है कि जिसमें आप लिटरली आराम से बैठ सकते हो, रिलैक्स कर आराम सकते से हो। पूरी मतलब आपको कोई जर्नी कहने रिवाइज़ वाला कर नहीं सकते है हो। कि तो रिटायरमेंट है कि तो उसके लिए पैसे चाहिए, सीधी सी बात है। जी। तो पैसे चाहिए तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और रिटायरमेंट मतलब आप वैष्णो देवी गए हो कभी? नहीं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, वैष्णो देवी गए हो? नहीं गया तो नहीं हूँ बट हाँ, बट देखो नीचे से अपन वैष्णो देवी की जो चढ़ाई चढ़ते हैं हाँ जी, तो वो बड़ी लंबी चढ़ाई है। हाँ जी। बट वो धीरे धीरे अपन चढ़ जाते कम हैं होती आसानी रहती है। से। हाँ जी, बट वैष्णो देवी से लेके भैरव बाबा की चढ़ाई है, वो खड़ी चढ़ाई है। जी। वहाँ कोई जा ठीक सकता है है, ना? तो वहां आप चढ़ते हो तो आपको बहुत जोर आता है। जी, सेम लाइक चीज है रिटायरमेंट प्लानिंग में। अगर मतलब आप थोड़ा लाइफ बहुत में जितनी जल्दी शुरू कर देते हो, जी, उसको मैंने रिलेट किया इससे कि आप जितनी जल्दी शुरू कर देते हो तो आपको टाइम लगता है, बट ये चढ़ाई आपकी तिरछी हो जाती है तो आप धीरे धीरे चढ़ जाते हो। जी, जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो, मान लो आपको यहाँ चढ़ना है, ये चढ़ाई आपकी खड़ी होती जाएगी। नहीं, फाइनेंस की भाषा में समझाऊं तो मान लो आपको कोई फंड बनाना है, जी, वो 2 4 5 हजार रुपए महीने इन्वेस्ट करके बन रहा है। हाँ जी, आज से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वही आप 40 की एज में शुरू करोगे तो डबल ट्रिपल इन्वेस्ट करके भी वो चीजें बनाना मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, तो रिटायरमेंट तो एक ऐसा फेज है कि जिसकी प्लानिंग अपने लिए भी जितनी जल्दी की जाए वो जरूरी है। और मैं तो काफी सेमिनार्स में बोलता हूँ कि कुछ अपने एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स में डालते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट उसके रिटायरमेंट के लिए भी कर दो तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। तो स्टार्टिंग में एक बात आपने कही थी कि आप इस टर्म में जो फाइनेंस जो एक वर्ड है इसमें तब आपकी एंट्री हुई थी जब आपको खुद से एक फील हुआ कि नहीं कमी पैसे में नहीं सिस्टम में है ना थोड़ी सी। तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए उसके बाद? सडन चेंजेस आने स्टार्ट हो गए या फिर थोड़ा टाइम लगा चीजों में? देखो सडन तो नहीं आते, बट आप जैसे जैसे सीखते जाते हो, इम्प्लीमेंट करने करने लग जाते हो लाइफ में चीजें, हाँ जी, तो चेंजेस आपको देखने में मिलते हैं। मेरा तो है कि मेरा जिंदगी जीने का नजरिया बदल गया। मेरे को विजन ऐसे मिल गए अच्छा, कि आज कि नो डाउट कि अपन कहते हैं कि एक वरेन बफे साहब का एक स्टेटमेंट है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज गोइंग टू लीड ए बेटर लाइफ। बट मैं कई बार वो स्टेटमेंट सुनता था तो मैं देखता था कैसे साले इतने पैसों में उलझे हुए हैं ये वो। बट ये जो चीजें समझी तो विजन्स अपने पास ये विजन आया कि नो डाउट कि इतनी प्लानिंग कर ली अपने लिए, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग की, शायद मिडिल क्लास में लोग वहां तक सोच भी नहीं सकते हाँ जी, कि इतनी अमाउंट की प्लानिंग मैंने कर रखी है फ्यूचर के लिए, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो शायद फिगर्स की अपन ओपनली बात नहीं कर सकते, शायद चीजें कुछ अलाउड नहीं होती। अच्छा। जितनी आपके बारे में डिटेल स्टडी हमने करी है खुद से कि आपका कनेक्शन लाइक अवेयरनेस की बात करी थी आपने है ना? यस अवेयरनेस यस फैलाना आपका काम यस है तो यस। मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा आप रिलेट करते हो। हाँ, बेसिकली मैं मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास से आया हूँ। जी, मैं तो मिडिल से भी लोअर से आया था कि शुद्ध गरीबी हमने देखी थी। जी, तो मिडिल क्लास में आया तो चीज़ें आपको जैसे बताया ऐसे चल रही थी। मिडिल क्लास क्या है, बहुत स्टक रहता है चीज़ों जी, में। मिडिल क्लास अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने सपने छोड़ देता है। जी, ठीक है, मिडिल क्लास एक वो क्लास है जो केवल नॉलेज की कमी की वजह से पीछे रह मतलब जाते अच्छी हैं ना? इनकम होने के साथ ही स्टक हो जाता है कहीं ना कहीं लाइफ में, अपने डिसीजंस में। वो मतलब अपने गोल्स, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उन पे वर्कआउट कर ही नहीं पाता कि वो जिम्मेदारियों में ही उलझ के रह जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि फोमो के चक्कर में, चीज़ों में नॉलेज ना होने की वजह से ऐसी चीज़ों में फंस जाता है कि जैसे ईएमआई के जाल में बोल सकते हो, हाई, क्योंकि वो मिडिल क्लास क्या शॉर्टकट ढूंढता है हाँ जी, कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊँ। हम्म, चीज़ें वो तो आपकी नॉलेज नहीं है तो उस वजह से वो फाल्स इसमें स्कैम्स में फंस जाता है, जी, फाल्स इन्वेस्टमेंट में फंस जाता है।
तो मिडिल क्लास की जर्नी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। हाँ जी। तो मेरा विजन मिडिल क्लास में काम करने का यही है कि मैं फ्री सेमिनार्स मिडिल क्लास को देता हूँ कॉलेज स्कूल्स में जाके, कि मैं शायद उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकूं, कि मेरे सेमिनार्स के बाद अगर कोई फैमिली इमरजेंसी फंड बना ले, जी। कोई फादर हाई डेट लोन से बच जाए, जी। और एक जेनजी अगर ईएमआई बहुत सोचा जाए। ईएमआई लेने से पहले थोड़ा सा सोच ले, सोच ले। तो मेरे को खुशी मिलती है कि मैं उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट Contribute, कर जी। रहा हूँ। जी। तो यही चीज़ें हैं, हम्म। तो इसलिए मैंने ये जर्नी आगे बढ़ाई। बाकी तो देखो चल रही है, चलते रहेंगे, करते रहेंगे। जेनजी के बारे में ज्यादा हमने बहुत बार यूज करा इस टर्म का। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपको कि आपने बीच में एक बात करी कि स्कैम में फंस जाते हैं, जो ऑनलाइन स्कैम की एक दिन में पैसा डबल ट्रिपल, आप इतने तो हम इतने देंगे ना। तो यस, उसमें सबसे ज्यादा बिकॉज जेनजी का जमाना वही फंसते हैं। है न, बात ठीक है आपकी। जेनजीज तो फंसते ही है, हाँ, पर बट जेनजीज थोड़े स्मार्ट है उससे ज्यादा। अपनी जो जिनको नॉलेज नहीं है। ओल्डर जनरेशन है, जी। जैसे अपनी अपने से बड़े वाले जनरेशन 50+ वाले लोग जो देख सकते हैं, रिटायर्ड लोग हैं जिनको जी। नॉलेज नहीं है, कि उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉलेज है, वो भी ज्यादा फंस रहे हैं इन चीजों में। जी। बट वो तो चलो उनकी निकल गई, बट अब उनको उनके लिए चीजें सीखना भी इतना, चलो गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, सब कुछ चलाती है, पर कहीं ना कहीं वो फंस ही जाते हैं इतना। मतलब जितना जेनजी सीख सकता है वो लोग इतना नहीं सीख सकते। तो जेनजी बहुत स्मार्ट है, चीजें अच्छे से कैच कर लेता है, बट उनको कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। कि जो जेनजी के आज का जेनजी को ये लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मेरे को बहुत कुछ आता है सोशल मीडिया से देख के। उसको लगता है कि हाँ, नो डाउट वो काफ़ी चीज़ों में अच्छा है, बट प्लानिंग सीखने की तो उसको ज़रूरत है। कई बार ईएमआई में तो चलो वो रिटर्न्स के पीछे भागता है। जैसे कई भी बार बात कोई अच्छा वेल ट्रेंड फाइनेंशियल प्लानर भी उनके साथ बात करे, तो वो सामने से उनको एडवाइस दे देते हैं, कि वो सुनने को मतलब तैयार नहीं होते चीज़ें। कि उनको लगता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, कि हमने तो सोशल मीडिया से ही सीख लिया, वो सीख लिया। तो होता क्या है कि एक वो इंडिया क्या फास्ट प्रॉफिट के पीछे भागता है, जी। प्रोटेक्शन के पीछे नहीं एक दिन भागता। में ट्रिपल है। हाँ, क्विक मनी हैक्स, जी। रातों रात अमीर बनने के सपने देखता ऐसी है। वीडियोस भी आती है ना बहुत। हाँ, आती है, बहुत आती है। बहुत वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। इस पे अपने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने पिछले शायद 24-25 में काफी इन्फ्लुएंसर्स जो थे, जो फाल्स चीजें प्रेजेंट कर रहे थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे सेबी से, उन पे एक्शन भी लिया है। बहुत अच्छा मूव उन्होंने लिया है। जी। तो जेनजी को भी चीजें समझने की जरूरत है। अगर वो चीजें सीख के करें तो उनकी लाइफ बहुत आसान हो, लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, अपना विजन लाइफ का चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वो अभी अर्ली एज में है, अर्ली एज में चीज़ें प्लानिंग के साथ करेंगे, तो शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन का डायरेक्शन, जी। या मैं कहूँ तो उनकी जो लाइफ है वो एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जा सकती है। जी। मतलब अगर आज का जेनजी चीज़ें सीख के और प्लानिंग के साथ करे, तो उनका आज स्टेबल हो सकता है। जी। ठीक है, उनका फ्यूचर तो सिक्योर ही होगा, और उनका कल अनस्टॉपेबल हो सकता है। जी। ऊपर से रिटायरमेंट प्लानिंग अगर पहले से हो रखी हो तो बिल्कुल है ना। हाँ, मतलब नो डाउट देखो ये चीज़ें होती है कि अ, हम लेट हो गए, बट और लेट होने से बेटर है आज से चीज़ें कर आज ली से जाए। स्टार्ट नो कर डाउट दीजिए। जेनजी, नो डाउट मैं 40-50 की हाँ, एज की ओल्डर बात एज करूं, या बट ऑफ जब कोर्स। से आपको पता लग रहा है कि डिपेंड करता है डिसीजंस। ये पॉडकास्ट भी काफ़ी लोग देख रहे होंगे, जी। तो देख लेते हैं, स्किप कर देते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतने कंटेंट से ओवरलोड हो चुका है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या देखेंगे करे क्या इसको। नहीं करे। जी। इसीलिए मैं मोस्टली ऑफलाइन सेमिनार्स में डील करता हूँ, कि सोशल मीडिया पे लोग विश्वास तो करते हैं, बट इतना नहीं कर इतना पाते। नहीं कर ठीक पाते। है, कि मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो वो समझ पाए। जी। ठीक है, तो ऑफलाइन का मेरा मोटिव ज़्यादातर ऑफलाइन ही रहता है, जी। कि मैं फ्री ऑफलाइन सेमिनार्स देता हूँ मोस्टली मिडिल क्लास और ओवर क्लास लोगों के लिए, कि उनकी ज़िंदगी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर दूँ, तो कर सकूं, शायद चेंज ला सकूं। अगर वो कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी आसान होगी, तो मेरे को लगता है कि मेरी जर्नी सक्सेसफुल हो रही है। जी। वो कहते हैं ना कि जब जाग जाओ तभी सवेरा है ना, यस, वही एक हाँ, वो कहानी। मतलब आज डिसीजंस, डिसीजंस के ऊपर डिपेंड आपके करती है चीजें डिसीजन ना। डिपेंड करता है कि आप डिसीजन लेते हो, आज लेते हो, कल लेते हो, या जी। उसके बाद लेते हो। अच्छा, बात करूं तो आई थिंक आप इन टर्म्स के बारे में ज्यादा अवगत होंगे कि
कई लोग ऐसे हैं जो बिलीव नहीं कर पाते सिस्टम के ऊपर। जैसे मैं बात करूं, इंश्योरेंस की बात आती है, तो आप कैसे समझा पाते हो उस इंश्योरेंस का एक मतलब उस बंदे की लाइफ में? जैसे आपने बोला इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, उसकी जरूरत है, तो आप कैसे समझा पाओगे हमारे ऑडियंस को एक देखो, सिंपल? ऑडियंस को पहले तो मैं इंश्योरेंस क्या है एक सिंपल भाषा में उनको जी समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, समाज में शायद बहुत पुरानी बात है ये कि जी अपन तो जन्मे भी नहीं होंगे उसमें। पहले क्या होता है, लोग ना सोशली इकट्ठे होते थे। जी वो सोशली कुछ पैसा इकट्ठा करते थे, या फिर किसी को इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो सारा समाज या सारा गांव पैसा उस इकट्ठा टाइम करके उसे उसको दे देता हेल्प था। करते थे। ठीक है। जी, तो ये प्रोसेस चलता रहता था, जिसके भी घर में शादी आई या जिसके भी घर में कोई बीमार हुआ, जिसको अर्जेंसी पड़ कोई गई। अर्जेंसी पड़ी, सारे इकट्ठे करके पैसा दे देते थे। हाँ जी दैट्स लाइक इंश्योरेंस। जी इंश्योरेंस एक पूल है जिसमें सब लोग मिलकर पैसा डालते हैं, जिसको जरूरत पड़ी, जिसकी क्राइसिस आया, इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे देती है। जी ठीक है। तो इंश्योरेंस, तो देखो मैं तो चलो डील नहीं करता, बट मैं तो मेरा तो काम थोड़ा नॉलेज देना है। बट नॉलेज देना चाहिए। इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोग इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं कि वो कहते हैं इसमें रिटर्न कम है, ये कम है, क्योंकि हाँ, आजकल काफी सारे प्लान्स, एंडोमेंट्स प्लान जिनको बोलते हैं, कि उनमें कुछ रिटर्न भी वापस मिलता है, जी तो उनको एज ए इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, जबकि वो एक सेफ्टी नेट की तरह होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझने की जरूरत है कि इंश्योरेंस इज ए अदर प्रोस्पेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। तो बट अगर इंश्योरेंस के बिना आप चीजें, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, साथ के साथ इमरजेंसी फंड नहीं है, उसके बिना ही आप अगर कूद गए इन्वेस्टमेंट में हाई जी रिटर्न के चक्कर में, तो वो आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो चीजें। तो वो एक गैम्बल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो शायद आपकी वेल्थ बिल्डिंग करने के रास्ते में रुकावटें पैदा कर दे वो चीज, एक इमरजेंसी, और आपकी सारी सेविंग खत्म। ठीक है। जी तो प्रोटेक्शन टूल तो जरूरी है, तो इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, सेफ्टी नेट है लाइफ के लिए। जी तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको, बोलो वो बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, तो कहीं ना कहीं तो आपको चीजें समझ में आएगी। जी तो प्रोसेस से तो चलना ही पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी सक्सेस होगी। नो डाउट, जैसे कई लोग हो गए होंगे सक्सेस, उनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी नहीं आई होगी, जी या फिर उनके रेयर फंड्स इतने बन गए रेयर होंगे। हाँ, चांसेस। तो वो कुछ कुछ परसेंटेज में कि लोग उनको फॉलो करते हैं, तो शायद फिर भी कि देखो सिस्टम तो यही है जो मैंने बताया है। आपकी क्या एडवाइस रहेगी उस एक मिडिल क्लास इंसान को जिसकी सेविंग्स जीरो है, और कल सुबह आप क्या सोचते हो कि कल सुबह उठ के आप उसे कौन सा स्टेप सबसे फर्स्ट करना चाहिए? देखो तनेश जी, मैं वो ही बात कहूंगा जो मैंने, अपन ने शायद काफी सारी चीजें डिस्कस भी कर ली, जी कि डिसीजन। सबसे पहले तो वो एक डिसीजन ले कि मैंने ये डायरी के चीजें करनी ऊपर। है, डायरी और पेन ले, अपना एक्सपेंसेस लिखना शुरू जी करे। जी उसके बाद अपना इमरजेंसी फंड बनाए, एक जी अकाउंट खुलवा के, जो चीजें शायद अपन पहले भी डिस्कस कर चुके। तो प्रोसेस तो वही है कि एक डिसीजन, उसके बाद ये इमरजेंसी फंड उसका क्रिएट हो जाए, इंश्योरेंस, फिर अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिले, अपना इंश्योरेंस ले। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में जाना हो तो अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिले, या अपनी रिसर्च करे, अपने लेवल पे चीज़ें पढ़े, अपने लेवल पे रिसर्च करे, न किसी फॉर्मो के चक्कर में है, न जी किसी सोशल मीडिया के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करे, या तो अपना नॉलेज इतना बढ़ाए कि जी वो कुछ चीज़ें समझ के करे, या फिर अच्छे एडवाइजर रजिस्टर्ड है उससे एडवाइस ले ले। जी। अच्छा, बाकी आपसे आज का वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा हमें। जिस हिसाब से आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो बिना किसी पैसे से, सिखा रहे हो लोगों को कि कैसे लाइफ के जो सर्वाइवल टैक्टिक्स है उनको आप बता रहे हो कि कैसे इजीली जिया जा सकता है उन्हें। हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही चलते रहें, और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं इस बात से भी लाइक आशंका नहीं करूंगा कोई कि ऑफ कोर्स आपको इतनी ऑडियंस हमारी देख रही होगी कि आप जैसे लोग हमारे भारत में आई थिंक और होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नहीं, हियर। नो डाउट, वो तो थैंक्स। बस कुछ हमारा कंट्रीब्यूट, कुछ कि टाइम मिलता है तब कर लेते हैं, कि जी, एक मतलब पैशन भी बन गया, कि अच्छा लगता है कि को हमने किसी को जो अगर जो जो कुछ गलतियां सिखा हमने पाते हैं। की, जो गलतियां हमने की, कोई रिपीट नहीं करे, उनकी जिंदगी आसान चले, तो जी ये एक कि चलो चल रही है गाड़ी, देखो जी मैं क्या हाँ उसके लिए तो मैं कुछ सब नहीं बोल हाँ जाऊंगा, जी हाँ जब जी टाइम मिलता है तब कर लेते हैं, हाँ जो जी सीखना चाहते हैं उनको सिखा देते हैं। जी तो ये जर्नी तो हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, जी बाकी वो ईश्वर है करने जी वाला, जी हम बाकी कौन है, हम तो एक जरिया बन जाते हैं। हाँ जी, जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच राकेश जी। थैंक थैंक यू।